संगत जी, एक बार एक राजा ने अपने राज्य के पंडित से 3 प्रश्न किए। बोला, पंडित जी मुझे इनके उत्तर दीजिए कि ईश्वर दिखते कैसे हैं। दूसरा प्रश्न, ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं, और तीसरा, ईश्वर करते क्या हैं। पंडित जी ने कहा, राजन मुझे इसके बारे में सोचने का थोड़ा समय दीजिए। राजा पंडित जी को 1 महीने का समय देता है। पंडित जी उसके बारे में सोचते रहते हैं, थोड़ा चिंतित लगते हैं। तो उनका बेटा पूछता है, पिताजी क्या हुआ। पिताजी सारी बात बताते हैं और पंडित जी का बेटा कहता है, जवाब मैं देने जाऊंगा। 1 महीना खत्म होता है, वो दोनों राज्य में जाते हैं। राजा पंडित जी से जब प्रश्न करता है तो पंडित जी कहते हैं, जवाब मेरा बेटा देगा। और वो पहला प्रश्न जैसे ही पूछता है पंडित जी के बेटे से, तो बेटा बोलता है कि राजन, आपके यहाँ अतिथि आए हैं, आप अतिथि का स्वागत कैसे करते हैं। आपने तो आते ही हमसे प्रश्न पूछ लिया। राजा को थोड़ी सी शर्म आती है और वो उनके लिए दूध मंगाता है। पंडित जी का बेटा दूध में बार बार उंगली डालकर कुछ खोजता है। राजा कहते हैं, करना क्या चाहते हो। तो पंडित जी का बेटा बोलता है कि मैं मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा कहता है, मक्खन ऐसे थोड़ी मिलता है, पहले दही जमाई जाती है, उसे मथा जाता है, फिर मक्खन निकलता है। पंडित जी का बेटा कहता है, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि ईश्वर को देखना इतना आसान नहीं है। ईश्वर तो हमारी आत्मा में स्वयं परमात्मा विराजमान है और उन्हें देखने के लिए हमें समाधि लेनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं। राजा को उत्तर मिल गया, बड़ा खुश था। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं। इस पर पंडित जी के बेटे ने एक मोमबत्ती जलाकर पूछा राजा से कि इसकी रोशनी कहाँ जाती है। राजा ने कहा, चारों तरफ जाती है। तो पंडित जी के बेटे ने बोला, इसी तरह ईश्वर भी चारों तरफ देखते हैं और किसी के भी कर्म उनसे छिपे नहीं हैं। राजा को दूसरा उत्तर भी मिलता है, बड़ा खुश होता है। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की। राजा कहता है, ईश्वर करते क्या हैं। इस पर पंडित जी का बेटा पूछता है कि आप ये प्रश्न गुरु बनकर पूछ रहे हैं या शिष्य। राजा विनम्रता से बोलता है, शिष्य। तो पंडित जी का बेटा बोलता है कि वाह, शिष्य तो सिंहासन पर बैठा है और गुरु नीचे। तो तुरंत राजा नीचे उतरता है और पंडित जी के बेटे को ऊपर सिंहासन पर बिठा देता है। तो पंडित जी का बेटा कहता है कि ईश्वर यही करते हैं, पल में राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा। देखो ना, आपको कुछ ही पल के अंदर सिंहासन से उतार दिया और मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। इस तरह से राजा को अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिले। और सच तो है ना संगत जी, ईश्वर ठीक ऐसे ही हैं। जय गुरु जी।